हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है न्यू क्लासिकल अप्रोच। कि न्यू क्लासिकल अप्रोच क्या होता है, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है नियो क्लासिकल अप्रोच। नियो क्लासिकल अप्रोच क्या होता है? अ क्लासिकल अप्रोच लेड टू एफिशिएंट ऑर्गन but failed to recognize the overwhelming role of people in management। ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें क्या होता है, जिसमें लोग क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं किसमें, एफिशिएंट वर्किंग में, या क्या करने लगते हैं, ओवरवेलमिंग देखा जाता है उनको, ठीक है। ओवरवेलमिंग पीपल जो कि ओवरवेलमिंग रोल एक मैनेजमेंट में प्ले करने लगते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या किया जाता है, ये अप्रोच को यूज़ किया जाता है। देखो, न्यू क्लासिकल अप्रोच क्या होता है, मेनली ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि वो क्या है, वो सब कुछ कर सकता है, वो काफ़ी इफ़िशियंट है ऑर्गेनाइजेशन। उसको क्या है, जो एक मैनेजमेंट में ओवरवेलमिंग पीपल होते हैं जो कि अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो क्या करता है, उनको रिकॉग्नाइज करने में फेल हो जाता है, ठीक है। वो उनको नहीं देखता, उनको लगता है ऑर्गेनाइजेशन विदाउट पर्सन भी काम किया जा सकता है, ठीक है। तो नियो क्लासिकल अप्रोच इसी पे बेस्ड होता है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, और जो वहाँ पे काम कर रहे बंदे होते हैं, मैनेजमेंट के वर्किंग पीपल होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। पीपल बिगेन टू रेसिस्ट फॉर्मल एंड इम्पर्सनल ट्रीटमेंट। लोगों को क्या कर दिया जाता है, स्टार्ट किया जाता है कि उनको रेसिस्ट किया जाए, काम मतलब क्या किया जाए, फॉर्मली ट्रीट किया जाए, और उनसे इन पर्सनल ट्रीटमेंट उनको क्या किया जाता है, देने लगा जाता है। The resistance and the need to secure willing cooperation of workers led to the development of neoclassical approach, ठीक है। तो यही जब किया जाता है, जब लोगों को रेसिस्ट करने लगते हैं लोग, और क्या किया जाता है, लोगों से कॉपरेट नहीं किया जाता है, ठीक है, वर्कर से कॉपरेट नहीं किया जाता है, तो यही नियो क्लासिकल अप्रोच का डेवलपमेंट यहीं से शुरू हो जाता है। देखो, इसमें 3 थ्योरी मेनली दी गई है, हैथ्रॉन एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट और बिहेवियरल साइंस थिंकिंग। ये 3 चीज़ें हैं जो इसके अंदर दी गई हैं। तो अब इन तीनों को हम बारी बारी पढ़ेंगे कि एक्चुअली में इन तीनों में क्या बोला गया है। तो हैथ्रॉन एक्सपेरिमेंट क्या है, ये किसने दिया है, तो जॉर्ज एल्टन मायो 1880 टू 1949 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। फादर ऑफ नियो क्लासिकल अप्रोच, इनको नियो क्लासिकल अप्रोच का फादर बोला जाता था, ठीक है। देखो, एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एट अ प्लांट एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंट कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी है उसके प्लांट में ये बात क्या की गई थी, ये कंडक्ट किया गया था, जहाँ पे उसका प्लांट लगा था, ठीक है। पहला क्या था, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया गया, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया गया। रिले असेंबली टेस्ट रूम स्टडी, यहाँ पे रिले असेंबली टेस्ट रूम स्टडी की गई। मास इंटरव्यू हुआ लोगों का। बैंक राइटिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी, और क्या किया गया, राइटिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी भी किया गया। मतलब क्या किया गया, अलग अलग चीज़ों से लोगों से बात की गई, और अलग अलग तरीके से लोगों को ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि क्या आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, अ वर्क ग्रुप नॉट अ टेक्नो इकोनॉमिक यूनिट बट अ सोशल सिस्टम, ठीक है। जो आपके अंडर में वर्क ग्रुप काम कर रहा होता है, वो कोई टेक्नो इकोनॉमिक का पार्ट नहीं होता, टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं होता, बल्कि वो एक सोशल सिस्टम होता है जिसको आपको मेंटेन करके रखना होता है। वर्कर्स नॉट ओनली रिलेशनल इकोनॉमिक बीइंग मोटिवेटेड बाय मनी बट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू वर्क कंडीशन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके वर्कर्स सिर्फ पैसे से मोटिवेट नहीं हो सकते कि आप उनको 100, 200 या 500, 1000, 2000, 4000 ज़्यादा दे दो तो आपके अगर दिन भर काम करेंगे, नहीं, आपको उनको हेल्दी वर्क कंडीशन भी देनी होती है, तभी वो क्या करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, वहाँ काम करने के लिए रेडी होते हैं। सोशल पर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एक्सरसाइजेस ग्रेट कंट्रोल ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर, ठीक है। आप उनके साथ जैसा बिहेव करोगे, सोशली वो जैसा देखेंगे, साइकोलॉजिकली वो जैसा फील करेंगे, वो आपको क्या करेंगे, उसी तरीके से उनका बिहेवियर आप देखोगे एक ऑर्गेनाइजेशन में कि वैसा ही क्या है उनका बिहेवियर है।
फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट है, ठीक है, मूवमेंट। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट क्या होता है? तो pertains to motivating people to organization to develop teamwork which effectively fulfills their need and lead to achievement organizational goal। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे होते हैं, आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप उनको टाइम टू टाइम क्या करो, मोटिवेट करो और उनको टीम वर्क करने के लिए क्या करो, डेवलप करो। आप उनको इस तरीके से ट्रेन करो कि वो टीम में वर्क करे, जिससे उनकी तो नीड पूरी होगी ही होगी और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी क्या होगा, फुलफिल होगा। ठीक है, देखो इसमें इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा, तो मोरल जस्टिफिकेशन, उनको मोरली क्या करो, जस्टिफिकेशन दो। ठीक है, हर चीज़ का क्या करो, उनसे इंटरैक्ट करो, बात करो। सेटिस्फाई सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उनको सोशली भी सेटिस्फाई रखो, मतलब उनसे बातचीत करो, इंटरैक्ट करो और उनको साइकोलॉजिकली भी क्या करो, फिट रखो, ताकि वो क्या करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं कंपनी की। ठीक है, हाईलाइट्स द पीपल साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप उनको टाइम टू टाइम हाईलाइट करो, उनको दिखाओ कि हाँ इनके वजह से आप सब कुछ हो। ठीक है, अ ट्रू कंसर्न फॉर वर्कर्स, और एक सही कंसर्न रखो, ऐसा नहीं दिखावा हाँ यार फिक्र है तुम्हारी, नहीं, उनके लिए आप सच में फिक्र दिखाओ कि एक्चुअली में वो जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ कोई मतलब वहाँ कोई खतरा तो नहीं है, फायर से उनको, उस सेफ्टी से इंश्योरेंस उनका दो उनको, ताकि सेफ फील हो। फोकसेस अटेंशन ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन प्लस डायनेमिक, जो उनके इंटरपर्सनल रिलेशन है उन पे फोकस करो, अटेंशन दो, और डायनेमिक रिलेशन जो है अलग से बन रहे हैं उन पे भी क्या करो, टाइम टू टाइम फोकस करो। स्ट्रेस्ड ऑन ट्रेनिंग ऑफ पीपल मैनेजमेंट स्किल्स एंड मैनेजरियल स्टाइल्स। ठीक है, उनकी जो ट्रेनिंग है और जो उनकी स्टाइल्स हैं उनको क्या करो, हमेशा उनको टाइम टू टाइम ट्रेंड करो, उनके स्टाइल को, स्किल को बदलो, ताकि वो क्या करें, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क कर सकें। फिर नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल साइंस अप्रोच। यहाँ पे बिहेवियरल साइंस अप्रोच नहीं है, बिहेवियरल साइंस थिंकिंग है। ठीक है, थिंकिंग, देखो बिहेवियरल साइंस थिंकिंग क्या है, बिलीव दैट ह्यूमन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द इकोनॉमिक मैन। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक इंसान एक इकोनॉमिक मैन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासिकल अप्रोच एंड द सोशल मैन डिस्क्रिप्शन ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच। जैसा कि हमने क्लासिकल अप्रोच में एक सोशल मैन की थ्योरी पढ़ी और ह्यूमन रिलेशनशिप में क्या किया, उनका डिस्क्रिप्शन देखा, तो ये हमें क्या पता चला कि एक ह्यूमन बीइंग एक इकोनॉमिक मैन से क्या होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, फिर है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑन द नेचर ऑफ वर्क इटसेल्फ एंड डिग्री टू विच इट कैन फुलफिल्स द ह्यूमन नीड्स टू यूज़ स्किल्स एंड एबिलिटीज़। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि वो कौन सा वर्क कर रहे हैं और कितना वर्क उनके नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, एक ह्यूमन बीइंग के नीड को, और उस काम करने, उनके काम करने के लिए, वो काम करने के लिए उनको कितनी स्किल और एबिलिटी की ज़रूरत है। तो वो स्किल और एबिलिटी हमें उनको ट्रेनिंग के थ्रू क्या करनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, तो मोर यूज़ ऑफ टीम टू अकॉम्प्लिश गोल, focuses on training and development and the use of innovative reward and incentive system। क्या करना चाहिए हमें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप गोल जो काम कर रहे होते हैं, टीम में जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनके ट्रेनिंग और उनके डेवलपमेंट में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और टाइम टू टाइम हमें उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए एज अ रिवॉर्ड। उनका जो रिवॉर्ड होता है, ठीक है, कि कोई इतना काम कर रहा है तो उनको रिवॉर्ड में क्या, उनके लिए उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो क्या करें, मोटिवेटेड फील करें। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।